students of class 7. I am your Abhishek sir. I am going to teach you English grammar. In our previous lecture, we have discussed about what are sentences, what are phrases, and what are clauses. Alright. Now, in today's lecture, we are going to talk about the types of sentences. What are the different types of sentences? Here, the first type of sentence is simple sentence. Going through the definition, a simple sentence contains a single subject and predicate. It describes about only one idea and has only one verb. See, the definition is simple कि जो एक सिंपल सेंटेंस होता है वो केवल एक सिंगल सब्जेक्ट कंटेन करता है और एक सिंगल प्रेडिकेट कंटेन करता है और इट डिस्क्राइब्स अबाउट ओनली वन आइडिया. केवल एक सिंगल आइडिया के बारे में वो क्या करता है, डिस्क्रिप्शन देता है या उसके बारे में बात करता है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि उस सेंटेंस में केवल एक वर्ब एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, हियर यू कैन सी द बर्ड्स फ्लाई. अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे केवल एक सब्जेक्ट है और केवल एक प्रेडिकेट है. हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि प्रेडिकेट में केवल एक वर्ब एग्जिस्ट कर सकता है, केवल एक वर्ब का प्रेडिकेट पॉसिबल है. तो यहाँ पे क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है और केवल एक मीनिंग कन्वे कर रहा है कि क्या है, जो चिड़िया है खूब सारी वो उड़ रही हैं, केवल उड़ रही हैं और कोई भी मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है. यहाँ पे एक सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, सॉरी प्रेडिकेट है एंड देन केवल एक वर्ब एग्जिस्ट कर रहा है. इन द मीन टाइम अगर इसमें एडजेक्टिव भी यूज करते हैं या फिर कोई एडवर्ब यूज करते हैं या वन और मल्टीपल एडवर्ब यूज करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, दूसरा बन जाएगा. ये नहीं कि अगर उसमें बहुत सारे एडजेक्टिव या एडवर्ब अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो सिंपल सेंटेंस क्या हो जाएगा, तुम्हारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा या फिर कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा. नहीं, वो सिंपल सेंटेंस सिंपल ही रहेगा एज लॉन्ग एज इट हैज अ वन सब्जेक्ट, one predicate and contains a single verb. अब नेक्स्ट एग्जांपल भी देखोगे तो कह रहा है कि द कैट मूव्ड रैपिडली. यहां पे इसके जो वर्ब है उसका वे ऑफ मूविंग बता रहा है कि वो क्या हुई, मूव की रैपिडली, मतलब बहुत तेजी से. ऑलराइट, सिंगल मीनिंग कन्वे कर रहा है, उस मीनिंग में कोई भी फेरबदल नहीं हो रहा है. या ये नहीं कि यहाँ पे कोई मीनिंग कन्वे कर रहा है फिर बाद में दूसरी मीनिंग कन्वे हो रही है विद इन द सेंटेंस. नहीं, पूरे सेंटेंस में मीनिंग सेम है. दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ सेंटेंस इज नोन एज सिंपल सेंटेंस. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच सेज कंपाउंड सेंटेंस. अगला टाइप ऑफ सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस. Going through the definition, it says a compound sentence is made by using two or more simple sentences joined with a coordinating conjunction. See, a compound sentence में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से मिला के एक जो सेंटेंस बनता है, उस टाइप ऑफ सेंटेंस को क्या कहते हैं हम लोग, कंपाउंड सेंटेंस. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी तुम्हारे सेंटेंसेस मिला के हम लोग एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, वो सारे के सारे सेंटेंस या आइदर उनको सिंपल सेंटेंस कहा जाएगा या फिर उनको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाएगा. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो क्या होता है, उसमें सेंटेंस आपस में एक दूसरे के डिपेंडेंट रहते हैं. लेकिन यहाँ पे जब कंपाउंड सेंटेंस की बात की जा रही है तो इसमें क्या होता है, जितने भी सेंटेंसेस रहते हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट रहते हैं. मतलब एक सेंटेंस की मीनिंग दूसरे सेंटेंस की मीनिंग को इंटरफेयर नहीं करता है, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है. और उनके बीच में जो एक वर्ड यूज किया जाता है उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, वो होता है तुम्हारा एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. आई वॉज वॉचिंग टीवी, ये एक सेंटेंस है एंड ये तुम्हारा हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. एंड देन माय ब्रदर वॉज स्लीपिंग. यहां पे हम लोग देख सकते हैं ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है. मतलब इस सेंटेंस का इस पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा, ना ही इस सेंटेंस का इस पे कोई असर पड़ रहा, लेकिन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ के हमने एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया. तो ये पूरा होल एक सेंटेंस के फॉर्म में हमारे सामने आ गया.
Similar example next है, Mr. Sharma looks after his kids, but ये एक coordinating conjunction है. Mr. Sharma looks after his kids. मतलब ये एक simple sentence है. His wife sleeps all day. ये भी एक simple sentence है. दोनों को हमने क्या किया, एक coordinating conjunction की मदद से ऐड कर दिया है. तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया. इसी कंपाउंड सेंटेंस को थोड़ा सा और डिफाइन कर रहा है कि these sentences are made up of one or more independent clauses joined together with a coordinating conjunction. जैसे मैंने पहले बताया, ये जो जितने भी कंपाउंड सेंटेंस होते हैं ये असल में क्या होता है, वन और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ के बनाए गए रहते हैं, और जोड़ने का काम कौन करता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक which says complex sentences. Now looking at the definition, it says complex sentences describe more than one thing or idea and have more than one verb in them. They are made up of more than one clause, an independent clause and a dependent clause. Means जो complex sentences होते हैं उनमें क्या होता है, वन और मोर आइडियाज क्या होते हैं उनमें कंटेन रहते हैं. जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं वो भी कंपाउंड सेंटेंसेस की सिमिलर होते हैं, उसमें भी वन और मोर सेंटेंसेस का यूज किया जाता है. जितने नंबर ऑफ सेंटेंसेस रहते हैं उनमें यहाँ पे केवल फर्क इतना रहता है कि एक जो सेंटेंस रहेगा, एक क्लॉज जो रहेगा वो डिपेंडेंट रहेगा और एक क्लॉज इंडिपेंडेंट रहेगा. मीन्स एक क्लॉज अपनी मीनिंग को कन्वे करने के लिए दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट रहेगा. कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यही फर्क होता है. जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं इसमें एक क्लॉज इंडिपेंडेंट रहता है, दूसरा क्लॉज डिपेंडेंट रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी माई मदर लाइक्स डॉग्स दैट डोंट बार्क. सी यहां पे ये जो एक क्लॉज है, ये डिपेंडेंट है किस पे, इस पे, दैट डोंट बार्क. यहां पे हमारा एक कंजक्शन यूज किया जा रहा है. ये कंजक्शन इसलिए यूज किया जा रहा है ताकि इन दोनों क्लॉसेस को आपस में मिला सके और एक मीनिंगफुल सेंटेंस को फॉर्म किया जा सके. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में हम लोग आगे और जानेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, और आगे और भी टॉपिक्स, इस चैप्टर के और भी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा. तब तक के लिए थैंक यू.